हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके बीच, और आप सब प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा हमारे ब्लॉग में। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपने नए वाले घर पे, मतलब कि मार्केट वाले घर पे हूँ इस समय। तो घर की साफ़ सफाई थोड़ा बहुत करनी थी, क्योंकि काफ़ी जैसे 1-2 महीना बीत गया था, हमको चद्दर वद्दर नहीं चेंज किए थे। तो हमको लगा कि थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, क्योंकि अभी ठंडी भी थोड़ा सा ख़त्म होने वाली है। ख़त्म हो ही गया है, फिलहाल गर्मी आने वाली है, तो थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाता है। रूम को अक्सर मैं चेंज करती रहती हूँ, हमेशा मैं चेंज करती हूँ, मतलब कि इधर से उधर कुछ न कुछ मैं एक ही पोजीशन पे नहीं छोड़ती हूँ, हमेशा मैं अल्टा पल्टी करती रहती हूँ। मुझे लगता है अल्टा पल्टी करने से क्या होता है, हल्का से लोकेशन, मतलब कि रूम का अलग अलग दिखता है, मतलब कि अलग अलग थोड़ा चेंजिंग होता है तो अच्छा लगता है। तो मैं अक्सर हमेशा करती रहती हूँ, कोई इधर खसकाती हूँ, कोई उधर खसकाती हूँ, 2-4-6 महीना में मैं ऐसा ही करती रहती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। तो यहाँ पर धूल मिट्टी की वजह से बेड वेड पूरा गंदा हो गया था। इस रूम में मैं रह नहीं रही थी, बहुत दिन से रूम बंद था। तो फिलहाल ये वीडियो मेरा कुछ कुछ काफ़ी पुरानी, मतलब बहुत पुरानी नहीं, कुछ पुरानी वीडियो है। अभी शायद मतलब मेरी तबीयत जब नहीं ख़राब थी उसके थोड़ा से पहले की वीडियो है। तो मैं मतलब वीडियो तो बन गया था, फिलहाल मैं अपलोड नहीं कर पाई थी किसी वजह की वजह से। तो मुझे आज लगा कि मैं ये वीडियो में कन्फर्म कर देती हूँ, पूरा अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो बन के बहुत सारी रखी होती है, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, आप सब तक नहीं पहुँचा पाती हूँ। और आप सबको बता दें, कभी मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ चली रही है हल्का हल्का करके, क्योंकि आप सबको बता दें यही हालत मेरी पहले रहती थी पहले। अब मैं सोच रही हूँ पूरा अपने 15 साल, मेरा जब से शादी हुआ है, शादी का पहले का तो मुझे कुछ याद नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन क्या कहा क्या नहीं कहा, मुझे बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो शादी के बाद वाली ज़िंदगी मेरी थी कैसी थी, क्योंकि शादी के बाद ही एक जानकार हम होते हैं, बड़े होते हैं और काफ़ी समझदार होते हैं। शादी के बाद धीरे धीरे करके हर एक चीज़ मतलब वो होता है। तो फिर शादी के पहले का तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, जब मायके में हम थे क्या बात थी, मतलब क्या कैसा कुछ भी। लेकिन ससुराल का पूरा मुझे 15 साल से लेके पूरा मुझे, क्योंकि हम काफ़ी बड़े होते हैं तभी शादी होता है। तो शादी के बाद वाला हर कुछ मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसा, मतलब कि 15 साल मेरा दिन कैसा बीता है, ठीक है। मैं आप सबको शेयर करूँगी अपने ब्लॉग में, तो आप सब कंटिन्यू वीडियोस ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो में एक एक करके मैं आप सबको बताऊंगी, किसी ने मुझे क्या कहा, कोई और कौन मुझे अच्छा समझा, कौन मुझे बुरा समझा, कौन मेरे बारे में क्या कहा। बहुत चीज़ का सामना मुझे करना पड़ा था इस इतने इतने सफ़र में, मतलब 15 साल से 15 साल में मुझे बहुत चीज़ का सामना करना पड़ा। कौन किससे क्या हुआ, मेरा क्या नहीं हुआ, कौन मेरे साथ बना के चला, कौन मुझे अच्छा दिमाग बताया, मतलब कि अच्छा चीज़ मुझे बताया, कौन मुझे बहुत बुरा बताया, कौन मेरे साथ दुख मुसीबत में काम दिया, कौन क्या किया, मतलब सारा कुछ मैं डिटेल शेयर करूँगी अपने ब्लॉग के ज़रिए, ताकि मेरी भी एक लाइफ स्टाइल जो चल रही है अभी यूट्यूब के ज़रिए मैं आप सबके साथ पहुंचाना चाहती हूं। लेकिन आप सबसे एक चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, नाम लेके मैं कुछ नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उस इंसान का मैं नाम लूँ कौन मेरे साथ क्या किया, ठीक है। नाम लेने से अच्छी बात नहीं है, बस मैं एक अंदाज के साथ बताऊंगी और शेयर करूंगी अपनी पूरी लाइफ जो 15 साल से बीत गई है। सारा कुछ शेयर करेंगे, ताकि जिसकी शादी अभी हो रही है, जो नई नई बच्चियां जो अपनी अपनी ज़िंदगी शुरुआत करेंगी, और ताकि उनके साथ ऐसा कुछ ना हो और उनके साथ कुछ गलत व्यवहार ना हो, और वो अपनी ज़िंदगी जी पाएँ, अच्छे से रह पाएँ ससुराल में, ठीक है। इसकी वजह से मैं ये ब्लॉग में अभी से स्टार्ट करूँगी। मेरे माइंड में तो बहुत दिन से चल रहा था कि मैं डालूँ डालूँ, लेकिन मैं नहीं डाल रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था किसी को कुछ बुरा ना लग जाए, किसी को अच्छा लगे कि ना लगे। लेकिन फिलहाल अच्छा लगे या ना लगे, उस इंसान को बुरा लगेगा जो इंसान मेरे साथ ऐसा किया हुआ है, क्योंकि अगर इतना ही डर और इतना ही परवाह होता तो इंसान मेरे साथ इतना गलत करता ही ना। फिलहाल मैं नाम किसी का लूँगी नहीं, और मैं सारा कुछ डिटेल बताऊँगी, क्या अच्छा क्या बुरा, किसके साथ क्या करना चाहिए, क्या हुआ है क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारा कुछ मैं शेयर करूँगी अपने ब्लॉग के ज़रिए और अपने
वीडियो में, क्योंकि जब नई नई शादी होती है और जो लड़की होती है, अभी तो अब के ज़माने में तो कुछ लड़कियां काफ़ी समझदार हो जाती हैं तब शादी होता है, और एक पहले का 15 साल पहले का ज़माना था, लड़कियां कुछ भी नहीं जानकार होती थी तभी शादी हो जाता था, कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक ढंग से खाना भी बनाना नहीं आता था तभी शादी होता था। तो हमको कुछ भी पता नहीं होता था, और तभी की औरत जो थी ना बहुत ज़्यादा झेलाती थी, बहुत परेशान करती थी कि ऐसे नहीं है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे मतलब बहुत बहुत चीज़ का सामना करना होता था, तभी हमारा घर बस पाता था, तभी हम लोग अच्छे से रह पाए हैं। बाकी जो नहीं रह पाए हैं वो तो मायके में पूरी ज़िंदगी उनकी बीत गई है। जो झेल लिया है, जो झेल के अभी तक डट के ससुराल में है, उसकी ज़िंदगी ससुराल में कट रही है। नहीं तो सभी अभी काफ़ी हद तक लेडीज़ तो मायके में जा चुकी हैं, यही सब ना झेलने के कारण, ठीक है ना। और जो जो झेल ली हैं वो अपने तो फिर अपनी पूरी लाइफ स्टाइल में शेयर करूँगी जितना हुआ है मेरे साथ 15 साल में। और सब लोग गलत बताए हैं कि हम ख़राब हैं, हम गलत हैं। ठीक है, हम गलत हैं, लेकिन आप सबसे भी मैं कहना चाहती हूँ, मैं गलत किस लिए हूँ? गलत इसलिए हूँ क्योंकि मेरी जब शादी होती है तो उतना उम्र नहीं होती, मेरी नहीं, पहले की जो लड़कियाँ थी सबका ऐसे ही होता था, बहुत ही कम एज में शादी होती थी। तो जब शादी होती थी तो आप सबको मैं बता दूँ तो बस यही रीज़न है कि हम लोग गलत किस लिए होते हैं। हम लोग की कम एज में शादी हो जाती है और हम लोग कुछ सीख नहीं पाते हैं, मायके में कुछ कर नहीं पाते हैं, तभी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर ससुराल में क्या होता है ना कि उतना ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, क्या चीज़ अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, क्या अच्छा करना चाहिए, क्या बुरा करना चाहिए, नहीं कर पाते हैं। तो सास, ननद और घर की फैमिली जो ख़राब होती है वो सब टॉर्चर करने लगती है, ऐसा नहीं आता इसको, ऐसा नहीं आता, ऐसी है वैसी है, मतलब कुछ भी कमेंट पास करना शुरू कर देते हैं। वहीं से मेरी ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि स्टार्ट हो जाती है। सब लोग गलत तभी समझ लेते हैं 1-2 साल तक, जब तक हमको समझदारी आती है तब तक वो हमको गलत समझ लेते हैं। खासकर सास और ननद की मैं बात कर रही हूँ, अपनी नहीं सबकी बात कर रही हूँ, सबके साथ ऐसा होता है। तो तब तक में सब लोग हमको पागल समझ लेते हैं कि हमारे पास तो दिमाग ही नहीं है, पागल हैं, ऐसा है वैसा है, क्योंकि उस समय हमारी उम्र नहीं होती है सब कुछ झेलने का, सब कुछ ससुराल में हर चीज़ कर पाना एक समझदारी के साथ, ठीक है। इसके वजह से सब लोग पागल समझ लेते हैं, वही पागलपन समझ के पूरी ज़िंदगी हमको परेशान करते हैं, हमेशा परेशान करते हैं, ऐसी है वैसी है, दिमाग नहीं है, पागल है, ऐसी है, मतलब कुछ भी परेशान करते रहते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं। लेकिन जब तक हमको समझदारी आती है तब तक तो 5-6 साल 7 साल बीत जाता है झेलते झेलते, और इतना हम लोग झेल लेते हैं ना, इतना झेल लेते हैं कि फिर कुछ समझ में नहीं आता कि इनके साथ रहें कि इनसे अलग रहें, कि क्या करें क्या ना करें, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता, इतना हमको झेला देती हैं। जब तक हमको समझदारी आती है तब तक में बहुत ज़्यादा झेलाती हैं, बहुत परेशान करती हैं, हर तरीके से टॉर्चर करती हैं, हर कुछ खाने से लेके लेने देने करने हर चीज़ के लिए, यहाँ तक पूरे रिलेशन में बदनामी करवा देती हैं, मतलब बुराई ही बुराई बुराई, जिधर जा उधर ही बुराई सुनो। और ख़ासकर लेडीज़ के, हर एक लेडीज़ के मैं बता रही हूँ, मुझे लगता है जब मेरे को ऐसा फील होता है तो हर एक लेडीज़ को ऐसा फील होता होगा। मेन बात है ना, अगर बुराई कहीं सुनती हैं कि मेरे बारे में वो ऐसा बोल रहा था, तो हर एक लेडीज़ को मैं बता रही हूँ, सबको मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। ख़ासकर लेडीज़ बुराई नहीं सुन पाती हैं, ये चीज़ आप लोग मत करिए। किसी के बारे में झूठ सही जोड़ जोड़ के बुराई करना, भलाई करना, बात बताना, तो ये सब चीज़ लेडीज़ नहीं झेल पाती हैं। कोई भी लेडीज़ हो, मैं नहीं झेल पाती हूँ, तो मुझे लगता है ये चीज़ कोई लेडीज़ नहीं झेल पाती हैं। इसी गुस्सा में वो सही गलत का नहीं समझ पाती हैं और मतलब रिश्ता ख़राब हो जाता है। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब भी शुरुआत से ही, जब कम एज है, अगर मेरी वीडियो कोई देख रहा है तब मैं बता रही हूँ कि कितना हम लोग संघर्ष करके इतना आगे निकलते हैं। अब जब तक हम लोग अच्छे तरीके से समझदार होते हैं तब तक में तो पूरे रिलेशन बदनाम हो जाते हैं, ऐसी है वैसी है, मतलब बहुत बहुत सारा चीज़ झेल लेते हैं। तो सेम मेरे साथ भी वही हुआ था जो काफ़ी लेडीज़ के साथ होता है। मैं भी फिलहाल मेरी ज़िंदगी जब थी ऐसी तब थी, लेकिन आज भी मेरी ज़िंदगी वैसी ही है, अभी तक सही नहीं हुआ है। लेकिन उन लोगों को कौन बताए कि मैं पहले समझदार नहीं थी, लेकिन अब मैं हो चुकी हूँ।
तब मेरी उम्र कम थी, तब मैं कुछ नहीं समझ रही थी, लेकिन अब मैं समझ सकती हूँ। अपने आप को मैं खुद चेंज कर सकती हूँ। अब मैं अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ, अपने हिसाब से मैं रह सकती हूँ। अब ये चीज़ उनको कौन बताए, उनको तो बस वही अभी तक भी सुरूर है कि जैसे पहले इसको मैं कह के निकल जाती थी, वैसे आज भी मैं इसको कह के निकल जाऊँगी, ठीक है ना। क्योंकि पहले उन्होंने मुझे बहुत सताया होता है, इसकी वजह से उनको ये चीज़ फील होता है। तो उनको ये नहीं पता है कि अब हमको अगर वो चीज़ बोलूँगी तो पलट के जवाब भी मैं दे सकती हूँ, क्योंकि अब हमारी उम्र भी हो चुकी है, हमारी उम्र इतना हो चुकी है कि मैं हर एक चीज़ समझ सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी आदत है, मैं अपने आप को इस आदत से बहुत बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं झेलती बहुत हूँ, पता नहीं क्यों मैं झेलती हूँ, मतलब कि किसी को मैं खुल के नहीं बोल पाती हूँ कि आपने ऐसा क्यों कहा। ज़्यादा डायरेक्टली मैं पूछ भी नहीं पाती हूँ, लेकिन मतलब अब कोशिश मैं करने लगी हूँ कि हर चीज़ का सामना मुझे लेना चाहिए। मैं रोती बहुत हूँ, हर चीज़ सुनती हूँ तो मुझे बस रोना ही आता है, क्योंकि हर एक रिश्ते में मुझे धोखा मिला है। हर एक रिश्ते में, मैं बता रही हूँ, हर एक रिश्ते में सब मुझे नज़रअंदाज करते हैं, सब मुझे उस नज़रिए से नहीं देखते हैं जिस नज़रिए से देखना चाहिए, जिस लायक मैं हूँ, लेकिन कोई देखता नहीं है। क्योंकि किसी के बारे में मैं कुछ गलत कभी नहीं सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ सब बहुत प्यार देती हूँ सबको, बहुत। जो बड़ा होता है उसको दीदी दीदी करके मैं पीछे लग जाती हूँ, जो छोटा होता है उसका नाम लेके मैं उसके पीछे लग जाती हूँ। जो जैसा लायक रहता है उसको मैं इज्जत उतना ही देती हूँ, लेकिन मुझे कुछ मिलता ही नहीं है लास्ट में। तो ये चीज़ से मुझे थोड़ा सा मतलब मैं अपने आप को बहुत क्या समझूँ, बहुत मतलब बहुत अजीब लगता है मुझे। और जो मेरे से बड़ा होता है उसको मैं बहुत इज्जत देती हूँ। जो मेरे पद में जो लगता है दीदी हैं तो मैं दीदी ही कहकर बुलाऊंगी, किसी भी हालत में मैं उनको दीदी ही बोलूँगी, प्यार दूंगी उनको। जो छोटा है उसको मैं छोटा के नाम से बुलाऊंगी, जो छोटा है उसको नाम से बुलाऊंगी, जो मैं बोलती हूँ। और उसके बाद मैं सबको अच्छे से प्यार से करती हूँ। लेकिन पता नहीं किसके बात से, भड़कावा से, इधर उधर से, हर एक लेडीज़ हैं कि अपनी बुराई नहीं सुन पाएंगी, मैं भी नहीं सुन पाती हूँ। लेकिन अब के ज़माने में ये भी सोचना चाहिए कि हो सकता है कोई मतलब बिगाड़ रहा हो रिश्ता, ऐसा नहीं सोच पाते हैं, गुस्सा लग जाती है। सबको होता है ये चीज़, मुझे भी होता है, कोई बात नहीं। मैं अपने आप को, मैं अगर सही रहती हूँ तो मैं हमेशा अपने आप को मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं सही हूँ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं सही हूँ। मुझे अगर कोई गलत साबित करेगा, कोई दिखाएगा कोई प्रूफ, तब मुझे लगेगा मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अपने आप से सही हूँ तो कोई टेंशन मैं नहीं लेती हूँ। फिलहाल अभी इस टाइम की मैं बात बता रही हूँ। अभी मैं एक शादी में गई थी, जो कि हमारी बहुत सारी फ्रेंड मिली हुई थी वहाँ पर, बहुत सारी फ्रेंड जो कि मेरी बहुत ही अच्छी दीदी हैं, बड़ी दीदी हैं, और छोटी भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग मेरे से बड़ी भी हैं। और जो बड़ी होती हैं उनको मैं बड़ा वाला दर्जा देती हूँ, जो छोटी हैं उनको मैं छोटा वाला दर्जा देती हूँ। लेकिन मैं बोलती सबसे हूँ, हंसती सबसे हूँ, किसी को मैं इग्नोर नहीं करती हूँ कि मेरे से छोटा है या फिर बड़ा है, मेरे से या फिर ऊंचा है या फिर नीचा है, कुछ भी। मैं एक बराबर सबको सम्मान देती हूँ, सबसे हंसती हूँ, सबसे बोलती हूँ। जितना टाइम मैं रहती हूँ सबसे हंसती बोलती रहती हूँ, और किसी के बारे में कुछ अच्छा बुरा नहीं बोलती हूँ। फिर भी मतलब यहाँ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, फ्रेंड की बात मैं नहीं कर रही हूँ, किसी कहीं की बात भी। इतना हंस खेल के मैं सबके साथ आती हूँ, बोल के हंस के सबके साथ समय बिता के सब कुछ करके, फिर भी कुछ न कुछ मेरे बारे में बात उठ जाती है कि वो ऐसे ऐसे आपके बारे में बोली थी, ऐसे ऐसे आपके बारे में कही थी। मतलब तब सब लोग हमारे आ जाने के बाद सब लोग गुस्सा हो जाते हैं। कुछ लोग जिससे के बारे में जो कहता है कि ऐसा वैसा, वो आपको बारे में ऐसा बोली वैसा बोली, पता नहीं क्यों, मैं खुद नहीं समझती कि सबको मैं उतना ही प्यार देती हूँ और सबके मैं वैसे ही सबके साथ में एक सेम रहती हूँ। किसी के साथ मैं बड़ा छोटा कुछ भी नहीं सोचती हूँ। और क्योंकि मैं हर एक रिश्ता में दर्द मिला है मुझे, हर एक रिश्ता में मुझे कुछ न कुछ बात मेरे नाम से कुछ हुआ है। फिलहाल मैं अपने आप को मजबूत बना के झेल ली हूँ, कोई बात नहीं है, कभी ना कभी सही तो होगा ही। और यहाँ पर मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी सिस्टर मिली हैं, और सारे लोग, अब जाने का वक्त हो गया था घर जाने का, तो मैं सबसे मिलने के बाद अब मैं निकलूँगी घर के लिए। मैं पहली बार फ्री पल्ला में साड़ी, तो सब लोग जा रहे हैं घर, शादी बीत गया है। नहीं तो वही इंतजार करते हैं गाड़ी लेके मोहन के टेके। चलो तो सब लोग निकल दिए हैं घर के लिए। आओ
ये देखा हमारे बेटा ना क्या था बार बार का। तो कैसी लगी हमारी यूट्यूब फैमिली, आप सब प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा मेरा ब्लॉग, प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।